चिंता तो सभी को होती है, आपको, आपके बच्चों को होती है, लेकिन क्या आप चिंता को अपन एंजाइटी से बचाना चाहते हैं? अगर चिंता बढ़ गई तो जो एंजाइटी बन सकता है। काम, बिल, परिवार और स्वस्थ रहने की कोशिशों के बीच तो जीवन के रोजमर्रा के दबाव आपको एक चिंताजनक झंझट में बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप एक चिंतित बच्चे थे और एक चिंतित वयस्क के रूप में विकसित हुए, या हो सकता है आप अपने जीवन के बाद में चिंता विकसित की हो। आपकी चिंता को कम करने के लिए और इसे एंजाइटी को ना बदले, ऐसा कुछ करने के लिए आपके सामने पेश है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एंजाइटी से बच सकते हो। इसे चिल्लाओ। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना चिंता से निपटने का एक तरीका है, लेकिन बात करने से बेहतर कुछ है। अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाना। एक बच्चे के रूप में आपको शायद चिल्लाना नहीं सिखाया गया था और कहा गया था अपनी अंदर की आवाज का उपयोग करें। बचपन में जब आप भी चिल्लाते थे तो आपके पिताजी आपको कहते होंगे, ओए चुप, ये संस्कार है क्या, चिल्लाना है? उनकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन कई बार चिल्लाने से आपके जो अंदर के अंदर जो छुपा हुआ रहता है प्रॉब्लम्स, वो भी निकल जाती है। लेकिन एक वयस्क के रूप में आप अपने नियम खुद बना सकते हैं। यदि आप निराशा और चिंता से निपट रहे हैं तो इसे बाहर आने दें। इसका मतलब है दूसरों से दर्द डालना नहीं है, इसलिए वह आपकी तरह किनारे पर महसूस करते हैं। हम एक नियंत्रित वातावरण में भावनाओं की स्वस्थ गहराई में बारे में बात कर रहे हैं। जितना अधिक आप चिंता से लड़ते हैं यह उतना ही भारी हो सकता है। इसके बजाय चिंता को अपने जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करें और फिर इसे जाने दें। अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चीखें, एक तकिया पर मुक्का मारें, अपने पैरों को थपथपाएं या अपनी छाती को थपथपाएं। ऐसे बाहर निकलने में जो भी मदद कर से वह करें। अपना गुस्सा जो है उसे बाहर निकालना है, मेन बात है। लॉस एंजलिस के एक योग शिक्षक ट्रैटम योग नामक एक कक्षा भी विकसित की थी, जो योगी इन अपरंगत तरीकों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जो भावनाओं को मुक्त करने के तरीके के रूप में हमारे शरीर में फंस जाती थी और तनाव, बीमारी आदि में बदल सकती थी। नेक्स्ट टिप से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भले ही माना कि आज हमारे 35 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अगर वीडियो में क्वालिटी है तो आप प्लीज़ हमें आगे बढ़ाइए। अगर आपकी वीडियो काम आए तो, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। आगे सेकंड टिप्स आती है, आगे बढ़ें। व्यायाम शायद आखिरी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं। जब आपका दिमाग तेज हो, आप कसरत के बाद में दर्द और अगले 2 दिनों तक चलने बैठने में असमर्थ होने के बारे में चिंता कर सकते हैं। या आपका दिमाग सबसे खराब स्थिति में जा सकता है और आप अपने आप को अधिक परिश्रम करने और दिल को दौरा देने का डर रहे। लेकिन वास्तव में व्यायाम सबसे अच्छा प्राकृतिक चिंता निरोधक समाधानों में से एक है। शारीरिक गतिविधियाँ आपको भावात्मक रूप से बेहतर महसूस करने में मदद करने के लिए एंडोर्फिन और सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाती है, और जब आप अंदर से बाहर बेहतर महसूस करते हैं तो आपका पूरा दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। और क्योंकि आपका मस्तिष्क एक साथ 2 चीज़ों का समान रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, व्यायाम भी आपके दिमाग को अपनी समस्या से दूर कर सकता है। सप्ताह में 3 से 5 दिन कम से कम
30 मिनट का शारीरिक गतिविधि का लक्ष्य रखें। ऐसा मत सोचो कि आपको एक दर्दनाक कसरत से जूझना होगा। किसी भी प्रकार की हलचल अच्छी होगी। इसलिए अपना पसंदीदा जैम लगाएं और घर में घूमें, एक चटाई पकड़ें और अपनी पसंदीदा योगा पोज में बाहर निकलें। कैफीन से नाता तोड़ें यार। थर्ड टिप्स, कैफीन यार। अब चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक आपको बेहतर महसूस कराने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर कैफीन आपके पसंद की दवा है तो आप चिंता और बढ़ सकती है। आपने सही सुना, कैफीन से आपकी चिंता और बढ़ सकती है, मतलब कॉफ़ी वगैरह से। कैफीन तंत्र को एक झटका देता है जो एक ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकता है, लेकिन जब दबाव में होता है तो यह तंत्रित का ऊर्जा चिंता पर हमला को प्रेरित कर सकती है। अब अपने पसंदीदा कैफीन युक्त पेय को छोड़ने का विचार आपके हृदय में गति को बढ़ा सकता है, और जब आप इसे पढ़ते हैं तो चिंता उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आपको ठंडे तरकी को रोकने और कैफीन को पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे मॉडरेशन करने की ज़रूरत है। एक दिन में 4 कप कॉफ़ी के बजाय एक दिन में 1 या 2 समान आकार के कपों में स्केल करें। समान रूप में 8 आउंस में, ना कि 16 या 12 आउंस में, और छोटे कप। इसे एक तेज तरंग दें और देखिए आप कैसा महसूस करते हैं। जैसा आप अपने दूध छुड़ाते हैं, धीरे धीरे अन्य पेय पदार्थों को अपने आहारों में शामिल करें, जैसे डिकैनफोर्ड हर्बल टी, जो आपके दिमाग और नसों के लिए शांत कर सकते हैं, ग्रीन टी वगैरह एक्सेट्रा। अपने आप को सोने का समय दें। छोटी टिप से यार और सुनो, अपने व्यस्त कार्यक्रमों के साथ सोने का समय नहीं है ना। कुछ वर्कहॉलिक्स रात में केवल 3 या 4 घंटे सोने की जरूरत के बारे में डींगे मारते हैं, जैसे कि इनका कहना है मैं हर किसी की तुलना में अधिक दृढ़ और प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को क्या बता सकते हैं। आप रोबोट नहीं हैं। मनुष्य को ठीक से काम करने की नींद की आवश्यकता होती है। इसलिए जब तक आप किसी नज़दीकी ग्रह से नहीं आते तब तक आप पर लागू होता है। अपन मार्स से तो आए नहीं हैं, ये जुपिटर से आए, आए तो अपन अर्थ के हैं। अपन को 8 घंटे नींद, 8 घंटे की नींद नहीं, मतलब नींद आपको सबकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से रहती है। कई की नींद की पूर्ति 6 घंटे की होती है और कहीं की तो 10 घंटे की होती है। सब में 8 घंटे का नहीं होता। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपनी नींद कैसे कम करें, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले क्या होता था, बहुत से लोग रात को सोते नहीं हैं और ऐसा करते हैं, और अपने आसपास के लोग के सभी लोग को एक एहसान करते हैं कि वो 8 से 9 घंटे की नींद ले। सोने से पहले किताब पढ़ना या खुद आराम करने के लिए सोने का समय की दिनचर्या आप विकसित करें। अगर आप एक जल्दी सोना है तो एक काम कीजिए, आप वो किताब पढ़ें जो आपको मन करता है, बोर करता है, सबसे ज़्यादा बोर, उससे आप कर सकते हो। अच्छी रात की नींद लेने से के लिए आप जितनी बेहतर तरीके से तैयार होंगे, इनकी गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी, जिससे आप सुबह भी अच्छी होगी। 5वां, फील ओके कहकर ना आपकी थाली इतनी बड़ी है, और अगर आप दूसरों के व्यक्तिगत समस्याओं से खुद को अभिभूत कर लेंगे तो आपकी चिंता भी बढ़ जाएगी। हम सभी ने कहावत सुनी है, लेने से देने में अधिक खुशी है, लेकिन इस वाक्य में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि आपको वापस बैठना चाहिए। दूसरों को अपने समय का उल्लंघन करना देना चाहिए, चाहे आप किसी और कामों में इधर उधर ले जा रहे हों, उनके बच्चों को स्कूल में उठा रहे हो या उनकी समस्या के बारे में बात कर रहे हो। यदि आप अपनी लगभग सारी ऊर्जा दूसरों की देखभाल करने में खर्च करते हैं
तो आपके पास व्यक्तिगत मामलों की देखभाल करने के लिए बहुत कम ताकत होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी भी किसी की मदद नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी सीमाओं को जानें और ज़रूरत पड़ने पर नहीं कहने से ना डरें। अतः खाना ना छोड़ना। लोग बीमारियों से नहीं मरते, लेकिन जो बीमारी हो जाती है उसमें तो खाना छोड़ देते हैं ना, उन्हीं से मरते हैं। चिंता भी बीमारी है। अगर आप चिंता के कारण भोजन ना करने तो आपको बहुत दिमाग खराब होगा। ये तो एक गंदगी खाने के समान विचार है यार, कि भोजन छोड़ना चिंता को और भी खराब कर सकता है। मतलब ये एक विचार है कि लोग जैसी चिंता आती है वैसे लोग विचार वो खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको या आपको या अपने आपके यहाँ पे जो भी है, या आपके फादर हैं या आपके बेटे हैं या आपकी बीवी है या आपका पति है, अगर आप खुद हो, आपका मन ना करे तो भी खाना खिलाइए। अगर जब आपको एक चीज़ है, अगर आपको बीमारी हो जाती है ना, तब आपको वो चीज़ खानी चाहिए, जैसे फ्रूट्स वगैरह। तो इसमें भी वही है, फ्रूट्स वगैरह खाइए जो आपको अच्छा लगे। आपका ब्लड शुगर कम हो जाता है, कई बार खाना नहीं खाते तो ब्लड शुगर कम हो जाता है, जिससे कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन निकलता है। कोर्टिसोल आपके दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप पहले से चिंता में ग्रस्त हैं तो यह आपको और भी बुरा महसूस करा सकता है। तथ्य यह है कि आपको खाने की ज़रूरत है, आपके मुंह में कुछ भी भरना औचित्य नहीं है, इसलिए यह चीनी और जंक फूड्स में अधिक मात्रा में होने का बहाना नहीं है। आपको खाने की ज़रूरत है, आपके मुंह में कुछ भी भरने औचित्य नहीं है, इसके लिए चीनी और जंक फूड में अधिक मात्रा होने का बहाना नहीं है। फिर से सुन लीजिए, तो हमने बात खोल दिया, लेकिन आपको ये सब चीनी को दूरी रखनी, ये सब एक लक्षण पैदा कर सकता है, जैसे घबराहट और चिंता और और आप चीनी के प्रति प्रतिक्रिया के प्रति जुनूनी होने लगते हैं और आपको पूरी तरह से पैनिक अटैक हो सकता है, इसलिए इससे बचे रहें। अपने आहार में अधिक दुबला प्रोटीन, फल, सब्जियां और स्वस्थ वसा शामिल कीजिए। पूरे दिन में 5 से 6 छोटे भोजन खाएं और चीनी और परिकृष्ट कार्बोहाइड्रेट के सेवन से बचें या सीमित करें। 7वां अपने आप को बाहर निकलने की रणनीति दें। कभी कभी चिंता नियंत्रण से बाहर महसूस करना कभी कभार चिंता नियंत्रण से बाहर महसूस करने के कारण होती है। आप हमेशा जीवन की ड्राइवर सीट पर नहीं हो सकते, लेकिन आप अपने ट्रिगर्स को पहचान करने और चिंता के कारण बनने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए कदम उठा सकते हैं। क्या किसी सामाजिक स्थिति में जाने या नए लोगों से मिलने का जुड़ने का विचार आपके पुल में कूदने के लिए प्रेरित करता है? जैसा कि एक पार्टी में हर कोई रोमांचित बातें में संलग्न होता है, हो सकता है आप खुद को दीवार को पकड़े हुए और सैकड़ों को गिनते हुए देखें। जब तक आप अपने दुख से बाहर नहीं निकल जाते, आप अपने दोस्तों के साथ गाड़ी चलाई और छोड़ नहीं सकते, इसलिए आप पूरी रात पंच बोल अटेंडेंट की तरह देखते हुए बताते। यह एक वह दर है जो आपको सप्ताहांत में निमंत्रणों को अस्वीकार करने और सोने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है, तो आपने समस्या को अभी अभी खुलासा किया है। चिंता विकारों कब वाले कई अन्य लोगों की तरह आपको इस समय में जीने में परेशानी होती है। आप आज की चिंता करने के बजाय कल की समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं और अपनी चिंता को गंभीरता में के आधार पर आप कल की गलतियों को बारे में जोर दे रहे होंगे। आप भविष्य को नियंत्रण नहीं कर सकते, आप टाइम मशीन उधार नहीं ले सकते और अतीत को बदल नहीं सकते। डोरेमोन से बोलो, डोरेमोन भाई प्लीज गिव मी टाइम मशीन, ऐसा नहीं कह सकते आप। डोरेमोन आएगा, आपको ले जाएगा सैर कराने आपके पास में,
और पूरी गलतियों को ख़त्म कर देगा। ये नहीं हो सकता सर जी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आप नहीं हो सकता तो काहे सोच रहे भैया, है ना। और आपका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पल में जीने की नियत है और चिंता को कम करने के लिए सिद्ध हुए हैं। दिन में कुछ मिनट अभ्यास करने का प्रयास करें और समय के साथ अवधि बढ़ाएं। क्या आपको ये पता है कि मेडिटेशन की विधि किसने बनाई है? किसी अंग्रेज ने नहीं बनाई, ना ही किसी इंडियन ने बनाई है। ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि भगवान ने बनाई। अब इंसान की बात तो यार तुम झूठ कह सकते हो, लेकिन भगवान जो कहते हैं 100 क्या लाख गुना सच बात है। तो भैया सुन लो गौर से, मेडिटेशन तो अपने जीवन में कर लो, भले ही आज 10 सेकंड करो, ज़्यादा नहीं करना। एकदम से तुम 30 मिनट करोगे, भले ही एक आध हफ्ते तक रहोगे, फिर नहीं कर पाओगे। आज 30 सेकंड कीजिए, फिर 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 10-10 सेकंड करके बढ़ाइए तो होगा। और अब एकदम मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुराइए। अब अगर आपका चैनल अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद ना आए हो तो उसे अनलाइक जरूर कीजिए, और अगर इसे बहुत अच्छी लगी हो